नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस एंड बैंकिंग ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, पर्सनल लोन अगर आप एसबीआई बैंक से लेते हैं और एसबीआई बैंक से जो खास करके जो फर्स्ट बार लोन लेता है तो उसके मन में ये विचार होता है कि लोन कोई भी अगर लोन लेता है तो उसको अपनी रिक्वायरमेंट होती है किसी प्रकार की, अपनी शादी करनी है, बहन की शादी करनी है, बच्चों की शादी करनी है या कोई और प्रोसेस, कोई लोग प्लॉट वगैरह ज़मीन खरीदने के लिए भी पर्सनल को अफोर्ड करते हैं। तो पर्सनल लोन जो पहली बार लेता है तो उसके मन में ये सवाल आता है कि मैंने एसबीआई से पर्सनल लोन ले लिया है और मैं एचडीएफसी बैंक से भी कोई लोन ले लेता हूँ या फिर आईसीआईसी बैंक से लेता हूँ, पीएनबी बैंक से भी लोन ले लेता हूँ। इसके संबंध में एक भाई ने कमेंट किया मेरे पास में कि सर एसबीआई के अलावा हम किसी और बैंक से, जैसे एसबीआई में ले लिया, उसके अलावा दूसरे बैंक से भी हम लोन ले सकते हैं क्या? तो देखो, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं करते लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, ये जो डाउट है कि आप एसबीआई से लोन ले लिए उसके बाद आप एचडीएफसी से लोन ले लेते हैं, ये डाउट आता है जो पहली बार लोन लेता है उसके मन में। क्योंकि जो अगर कोई भी होता है कि जैसे लोन बार बार लोन लेता है, बैंक से संपर्क करता रहता है, एक बार लोन लिया फिर रिक्वायरमेंट होगी तो बैंक से दोबारा संपर्क करता है लोन लेने के लिए, उसके मन में इस प्रकार का सवाल नहीं है क्योंकि उसको इसके संबंध में जानकारी हो जाती है। मेन बात क्या होती है कि लोन आप कितने भी बैंक से ले सकते हैं। आपने एसबीआई से लिया, आप वापस एचडीएफसी से ले लेते हैं, लेकिन जो लोन आप लेते हैं वो डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी आ रही है और आपका जो कितने लोन चल रहे हैं सभी लोन की कितनी ईएमआई बन रही है। ये नहीं है कि आपकी मतलब 50,000 सैलरी आ रही है, आपने 10 लाख रुपए एसबीआई से लोन ले लिया, फिर 10 लाख रुपए आप एचडीएफसी से अप्लाई कर दिए, फिर 10 लाख रुपए आप पीएनबी बैंक में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर देंगे। ऐसे आपको लोन नहीं मिलता है। लोन मान के चलते हैं हम, आपको 50,000 रुपये आपकी सैलरी है तो आपकी जो किस्त बननी चाहिए वो 25,000 या मैक्सिमम कोई बैंक आपको एचडीएफसी वगैरह देखें 30,000 रुपये तक की ईएमआई तक की आपकी किस्त बननी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आपकी किस्त बन रही है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। वो जी आप किसी भी बैंक से ले लें। अभी मान के चलो कि आपने कोई होम लोन लिया और आपकी होम लोन की किस्त 20,000 रुपये जा रही है, तो अभी जो आप दूसरा कोई लोन लेते हैं, मान के चलो कि आपको पर्सनल लोन लेना है, तो जो आपको पर्सनल लोन आपको इतना ही मिलेगा कि आपकी जो ईएमआई होगी उसकी 8 से 10,000 रुपये ईएमआई बन जाए, यानी कि 25 से 30,000 रुपये की ईएमआई तक आपको लोन मिलेगा। ये नहीं कि आपने पर्सनल लोन लेने के लिए उससे पहले पर्सनल लोन से पहले आपने होम लोन ले रखा है, उसकी किस्त भी जा रही है, उसके बाद आप पर्सनल लोन के लिए 20 लाख के लिए अप्लाई कर देते हैं जिसकी किस्त आपकी जाएगी मान लो 35-40,000 रुपये, तो आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि आपकी जितनी ईएमआई होती हैं, जितने प्रकार के आपने लोन ले रखा है, आपने होम लोन ले रखा है, पर्सनल लोन ले रखा है, आपने प्लॉट के ऊपर लोन ले रखा है, कोई भी लोन आपने ले रखा है, किसी भी बैंक से ले रखा है, आपका पैन कार्ड डालते ही पूरे आपके लोन की डिटेल आ जाती है, कितनी आपकी सैलरी आ रही है, कितनी आपकी ईएमआई जा रही है। कोई भी बैंक में आप जाएंगे सबसे पहले आपकी डिटेल चेक होती है, उसी के बाद आपका लोन अप्रूवल होता है। तो आपके मन में अगर ये सवाल है कि मैं एसबीआई से पहले ले लेता हूँ लोन, उसके बाद में दूसरे बैंक में अगर जाएंगे, आपकी एलिजिबिलिटी अगर बन रही है, आपकी जो टोटल जो आपकी सैलरी आ रही है उसकी 50% या कुछ बैंक 60% तक ले लेते हैं, 50 से 60% तक ही ईएमआई आपको लोन मिलता है। वो चाहे किसी प्रकार का कितना भी आप लोन लेते, पर्सनल लोन ले, होम लोन ले, प्लॉट लोन ले, एसबीआई से ले, एचडीएफसी से, किसी भी बैंक से आप लोन ले, तो आपके मन में जहाँ तक मेरे विचार ये सवाल अगर होगा तो आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी लोन लेने से पहले आपको अपना ये देखना कि मेरी किस्त कितनी कट रही है, उसी के बाद आप अप्लाई करें। कुछ बैंक आपसे प्रोसेसिंग फीस ले लेंगे और बाद में फिर आपको प्रोसेसिंग फीस तो वापस होती नहीं। जैसे आपने पर्सनल लोन ले रखा है, उसके बाद आप होम लोन के लिए, प्लॉट लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं, प्रोसेसिंग फीस आपकी चली जाती है, बाद में आपको लोन के लिए बोल देंगे आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बन रही है, तो आपकी प्रोसेसिंग फीस का चार्ज आपका कट जाता है। तो ये सब भी करने से पहले आप बैंक में अगर अप्लाई करते हो पहले बताना कि मेरा भाई ये लोन चल रहा है, मुझे इतने रुपये का लोन चाहिए, अगर मिल सकता है तभी आप इसके लिए अप्लाई करें। तो दोस्तों, आज एक छोटे से वीडियो बस यही जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करना।